अब MIB का प्लॉट क्या है? MIB यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लॉट था। उनका ऑब्जेक्टिव है अमेरिका को इस्लामाइज करना, अमेरिका को टेक ओवर करना। जब इजरायली मीडिया देखे, कोई भी मीडिया देखे, जो पहले मैं खुल के बोलता हूँ, वो सब धीरे धीरे वही बात बोलने लगे, कह रहे देखो जी, मुस्लिम ब्रदरहुड इज अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। इसके कई सारे हेड हैं। वेस्ट में ये बड़ा लिबरल बनता है, सेकुलर बनता है, पर जैसे ही मिडिल ईस्ट आता है तो हर आतंकवादी संरक्षण को, हर आतंकवादी ग्रुप को संरक्षण देता है। इवन हमास का जातक, द फादर ऑफ हमास इज मुस्लिम ब्रदरहुड। पता नहीं आपको पता है, नहीं पता, हमास का बाप, हमास का जातक ही मुस्लिम ब्रदरहुड है। दे आर द पीपल हु मेड हमास। अगर आपने हमास बनाया तो यू कैन नॉट बी नाइस पीपल। तो मुस्लिम ब्रदरहुड में का फाइनेंस मैनेजर कतर, और मुस्लिम ब्रदरहुड ने पाकिस्तान को और कतर को लगाया ड्यूटी पे, और साथ में एंट्री हो गई इजिप्ट की। मैंने आपको बोला था इजिप्ट की एंट्री होगी, इजिप्ट की एंट्री होगी। इजिप्ट कह रहा नहीं नहीं, ईरान को अमेरिका से बात करनी चाहिए, इजिप्ट से तो गलती हो गई। पहले कल तुर्की कह रहा था, इजिप्ट कह रहा है जी गलती हो गई, इनसे बात करनी चाहिए, और ये जो जंग है इसको रोकना चाहिए हमें, ये जो लोग मर रहे हैं इसको हमने रोकना चाहिए, बात करनी चाहिए आपस में, एक ही खून है हमारा, बात करना चाहिए। मुस्लिम ब्रदरहुड इज गेटिंग डेस्परेट। किसी भी हालत में सीज फायर हो, किसी भी हालत में ये रिजीम बचे, क्योंकि अगर कल को मान लो शाह का बेटा आएगा, दे हैव नथिंग टू डू इन ईरान। अगर वो आए तो यार हमारा जो इतने सालों की मेहनत है, इतना पैसा हमने लगा, उसको कैसे बचाए? और मेरा ये मानना है कि ममदानी के पीछे भी मुस्लिम ब्रदरहुड का पैसा लगा, नहीं तो ममदानी वहां होता नहीं जहां वो बैठा है। वो अलग विषय, ममदानी हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इजिप्ट का उतर आना, यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड बिल्कुल सक्रिय और डेस्परेट होगी। इजिप्ट मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड। इजिप्ट का उतरना वॉज अ वेरी डेस्परेट थिंग। मैंने आपको बोला था इजिप्ट उतरेगा, यू हैव टू वॉच आउट। और इजिप्ट उतरा है और कह रहा है जी ये सब रुकना चाहिए, ये सब बहुत गलत हो रहा है। और ये, पर इनमें से कोई भी इजिप्ट ने क्या ईरान की बदसना की? डिड दे से दैट ईरान डिड रॉन्ग? नहीं। वो इसराइल को दो गालियां देते हैं, कहते हैं ये सारा रुकना चाहिए। मतलब वो आके तुम्हें मारे, तुम्हारे शिफ्ट होके, तुम्हें कुछ नहीं करना। और जब तुम ठोकर, वो हाय अल्लाह मुसलमान मार दिए, ने नेट क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड, जी मार दिया मार दिया मार दिया, रोको 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 रोको, नहीं नहीं नहीं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं। पर जिस खमेनी ने अपने 40,000 लोग मारे तब इजिप्ट आया था क्या? जिस खमेनी ने अपने लाखों लोग मारे तब इजिप्ट आया था? जिस खमेनी ने कुछ हजार अमेरिकन सिपाही और मरीन्स को मारा, जिस खमेनी ने कुछ हजारों इजरायलियों को मारा, तब ये मुस्लिम ब्रदरहुड आया क्या? नहीं आया। क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड समझ चुका है ईरान कैन नॉट हैंडल दिस। मुस्लिम ब्रदरहुड समझ चुका है ईरान के अंदर की कला है। मुस्लिम ब्रदरहुड समझ चुका है पाकिस्तान की गुडविल खत्म है। मुस्लिम ब्रदरहुड समझ चुका है कतरियों का पैसा काम नहीं आएगा। और अब एक नए खिलाड़ी को उतरना पड़ेगा, क्योंकि तैयब अर्दोगन के साथ मैं आपको आज गारंटी देख रहा हूं, यू विल कुछ टाइम में आपको दिखेगा अमेरिकन की रस्साकशी शुरू हो गई। बिकॉज आई डोंट बिलीव कि जो ट्रंप के साथ होने वाला था, तुर्किया की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता था। तुर्किया की इंटेलिजेंस वाज इन अ स्लंबर। They had no idea what is happening. They had a good idea. And if you want something anish to happen, just keep close your eyes. That is what they do. तो ये उनको पता था क्या होने वाला, तो उन्होंने आंखें बंद करने का काम किया, which is okay. But the point I'm trying to make is there is a point here. आप जाने आने वाले टाइम में, क्योंकि तैयब अर्दोगन नाराज है, मुझे घंटा नहीं मिला, और ट्रंप भी नाराज है, बेटा तुमने हमें ठुकवाने की कोशिश की थी और तुम्हें पता था, वो रिवॉल्वर देना, वो सब हमने बात की। बट आप एक बात देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड को अब नया खिलाड़ी चाहिए, तो नया खिलाड़ी उसके पास है फतह अल सीसी, और वो है इजिप्ट। अभी इजिप्ट को यूज करेंगे और इजिप्ट के थ्रू वो चीज कराएंगे। वो किंग अब्दुल्ला को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो इनकी सुनते नहीं। किंग अब्दुल्ला इनकी नहीं सुनते। इज अ वेरी नाइस मैन। मोहम्मद बिन जायद साहब इज अ वेरी सेंसिबल मैन। बट इजिप्ट का फतह अल सीसी क्यों सुन रहा है? फतह अल सीसी भी अच्छा आदमी है बेचारा, बट उसके पीछे उसी के यहां से मुस्लिम ब्रदरहुड हुआ था। और अगर वो उनकी नहीं सुनेगा, दे आर नॉट पावरफुल एनफ इन इजिप्ट, दे कैन डिसलॉज हिम। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए फतह अल सीसी मुस्लिम ब्रदरहुड की सुन रहा है। ही डजंट हैव ऑप्शन। हकीकत ये, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात सुनने के अलावा फतह अल सीसी के पास ऑप्शन नहीं है। इसीलिए तुर्किया को टेक्निकली हटाया गया। देखिए, तुर्किया की वहां रस्साकशी हुई, तुर्किया को हटा दिया गया, और यहाँ इजिप्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट डे इजिप्ट आता। नो, इट लुक्स लाइक अ पियानो वाला, जो नहीं कहता अब ये वाला नोट, ये वाला नोट, मुझे पियानो बजाना नहीं आता, सो एक्सक्यूज मी इग्नोरेंस, but exactly you know which note to press in one and which goes after it. Why is this such a enormous coordination happening, and why are you doing it now? मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैं आपको क्यों बताऊं। तो ये अब नया तिगाड़िया बना है पाकिस्तान, कतर और इजिप्ट। पर मुझे लगता है अमेरिकन कैन सी थ्रू इट। अमेरिकन धक्का मार रहे हैं, और अमेरिकन डिड द राइट थिंग।
कि कोई सीज फायर नहीं हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हम अटैक, अगर नहीं मानोगे हम अटैक करेंगे। बट ट्रम्प कल को क्या कर ले, उसका दिमाग कहां पलट जाए किसी को नहीं पता। मे बी दे शो हिम सम एंटाइसमेंट, में भी उसके पर्सनल वेंचर को लेके कुछ कोई स्टेबल कॉइन और एक्सेप्ट कर ले, उसको अपना डिजिटल करेंसी बनाए, थिंग्स विल चेंज देयर। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, थिंग्स विल चेंज देयर। बट अभी ये लग रहा है, बट अब की बात ट्रम्प को जीवन का डर लग रहा है। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच हैज मेड अ डिफरेंस। अब आते हैं 5 मिनट हमारे पास है मैक्सिमम, कल तो क्वेश्चन आंसर भी ठीक से नहीं पर। अब इसराइलियों का गेम क्या, इसराइल की गेम सर बिल्कुल क्लियर है। पूरी कोशिश की जा रही है कि इसराइल को वॉर में घुसाना है। आपको मैंने कल कहा था, इन्होंने कहा अगर हमारे इंफ्रा को टच किया विल अटैक इसराइल। और इसराइल शांत क्यों है? इसराइल की प्रवृत्ति नहीं है शांत होना, क्योंकि इसराइल को मैंने आपको बहुत पहले असेसमेंट दिया था, इसराइल डज नॉट वांट टू ओपन टू मेनी फ्रंट्स एंड दे वांट इसराइल टू गेट सक्ड इनटू ईरान। अगर ईरान में शक होगा तो देन दे विल ओपन फ्रंट्स टू सीरिया और इजिप्ट इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी। तैयब अर्दोगन सामने नहीं आएगा, क्योंकि कल जो फिदान हकान के स्टेटमेंट आए वो सामने नहीं आएगा, बट इजिप्ट के थ्रू, जुलानी के थ्रू और जो शिया मलेशिया आपके इराक में, उनके थ्रू वो विल दे वांट टू डिसॉल्व द स्ट्रेंथ ऑफ इसराइल। इसराइल की स्ट्रेंथ को डिसॉल्व करना है। इसराइल के पास लिमिटेड आर्सनल है, लिमिटेड आर्मी, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है। दे वांट टू डिसॉल्व द स्ट्रेंथ। और अगर इसराइल की स्ट्रेंथ आपने डिसॉल्व कर ली, यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द रेजिम। मेन गेम क्या है? मेन गेम है आपको रेजिम को प्रोटेक्ट करना। इसराइल की स्ट्रेंथ डाइल्यूट करने का मतलब है रेजिम इज सेफ। अगर इसराइल की स्ट्रेंथ डाइल्यूट नहीं हुई, दे विल गो आफ्टर द रेजिम व्हेनेवर दे गेट द फर्स्ट चांस। क्योंकि हिजबुल्लाह तो लगभग खत्म है। हिजबुल्लाह की काफी ठोक दिया है हिजबुल्लाह वालों को। पर हाँ, हिजबुल्लाह आता रहेगा, नए रिक्रूट आते रहेंगे, कहानी चलती। पर जो लिथैलिटी होती है, मतलब दैट डेटरेंस वेयर दे कैन कंप्लीटली कम एंड टेक अ गैलीली, दे कैन कंप्लीटली काइंड ऑफ डू समथिंग, दैट इज गॉन। बट याद रखिए, इजराइल में भी एक अटैक हो सकता है एंड द स्पॉन्सर इज मुस्लिम ब्रदरहुड। ये अटैक हो सकता है आपके जॉर्डन के थ्रू। इस मैरीटाइम अटैक को लेके शिनबिट ने पहली वार्निंग दी थी, मैंने बात भी की। सो इजराइल इज नॉट कंप्लीटली सेफ, मेरा असेसमेंट है। अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू अटैक समथिंग। ये मेरी बात डेट और टाइम के साथ लिख के रखना। अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू अटैक समथिंग और इजराइल माइट गेट अटैक। इजराइल पे हमला हो सकता है। इट्स नॉट इजराइलीज कैन नॉट हैंडल इट, दे आर वेरी गुड एट दैट। अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू अटैक समथिंग। अमेरिका किसी पे हमला करेगा, इजराइल पे हमला होगा, क्योंकि इजराइल इज द स्टम्बलिंग ब्लॉक राइट नाउ। इन्हें पता है जो ट्रंप की अभी पोजीशन है और मनोदशा है, अगर नेतन्याहू कैन मैनेज हिज एंगर वेल एंड मैनिपुलेट इट एंड ट्रंप गिव्स देम द लाइसेंस टू किल, कोई नहीं बचेगा। ऑल विल बी टेकन आउट, दे नो दैट। और हमारे उमर दराज खलीफा के पास टाइम नहीं है। ट्रंप के पास टाइम है 2 साल, नेतन्याहू के पास टाइम है, पर खलीफा के पास टाइम नहीं बिफोर समबडी एल्स कम्स इनटू द पिक्चर। तो अभी जो ट्रंप को पर्सनल डर और गुस्सा है, if Netanyahu is able to challenge it into a real thing, which he can, he will just need a license to kill. आप मुझे लाइसेंस दो, काम मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर नेतन्याहू को ये लाइसेंस मिल गया तो नेतन्याहू कुछ दिनों के अंदर अंदर सबका काम तमाम करवा देगा। एंड दिस इज द रियल फेयर विच दे हैव। रिजीम वीक है, रिजीम में कैंप्स है, रिजीम में यूनिटी नहीं है, मुश्तबा का पता नहीं है, सुप्रीम लीडर नीचे गए, उनका ब्यूरियल हो गया, तो अब यूनिफाइंग फैक्टर भी कहीं नहीं, कोई आप कॉफिन घुमा नहीं सकते पूरे कंट्री में। व्हाट इज द यूफोरिया नेक्स्ट? देयर इज नो यूफोरिया। सो द यूफोरिया इज दैट इफ यू कैन समहाउ get Israel or America to attack you, or you can get a big hit, and this is what you don't want. The worst nightmare, अगर नेतन्याहू ने ट्रंप को मना लिया, सर आप हमें अप्रूवल दो, हम काम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। एंड आई होप ट्रंप डजंट बिहेव लाइक व्हाट इंडिया डिड। जब मोर्शिद अयान आया था, इजराइल ने बोला था कि आप हमें रिफ्यूलिंग दो गुजरात में, हम कहोटा उड़ा देंगे, हमने मना कर दिया था। आई होप ट्रंप डजंट डू दैट कॉलोसल मिस्टेक। ट्रंप साहब, डोंट डू दैट मिस्टेक। वो गलती हमें अभी तक भारी पड़ रही है। अगर उसी दिन इंदिरा जी ने अप्रूवल दिया होता, वी कुड हैव गॉट रिड ऑफ कहोटा। एटम बम बनता ही नहीं कभी, बट हिस्ट्री इज हिस्ट्री। तो आई होप ट्रंप डजंट डू द सेम मिस्टेक। एंड ट्रंप बाय नाउ एक बड़ा चेंज आपने देखा, ही डज नॉट टॉक अबाउट डील वो भूल गया, ही डजंट टॉक अबाउट डील। और इजराइल को लेके भाई मेरे पास एक इंटेल और है, पर मैं शेयर नहीं करूंगा आज, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। आपको हद से
72 आवर्स में वो पता लग जाएगा। हद से हद कह रहा हूँ, विद इन 72 आवर्स यू विल कम, मोस्ट प्रॉब्ली इन 48 आवर्स। मंडे आज के समय तक, नहीं तो ट्यूसडे आज के समय तक आपको वो पता लग जाएगा। एंड इफ इजराइल इज एबल टू पुल दैट वन, आई एम नॉट गोइंग टू इवन गिव अ हिंट, क्योंकि मुझे पता बहुत से लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं हिंट भी नहीं दूंगा क्या है। 72 घंटे का समय, मेरे कुछ श्रोता समझ गए होंगे। हाँ चलो ये जरूर बोलता है, इट्स एडवांटेज टू इजराइल, इट्स एडवांटेज टू इजराइल, इतना जरूर। कब कहाँ क्या मुझे नहीं पता, बट इट इज गोइंग टू बी एडवांटेज टू इजराइल जस्ट